Now the next topic is asexual reproduction. Asexual reproduction is look at that to the point in normal sexual reproduction, haploid male and the female gametes are formed of the meiosis. Okay, को अगर नॉर्मली हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो उसमें क्या होता है, एक हैप्लॉइड होता है. हैप्लॉइड का मतलब क्या है? हैप्लॉइड का मतलब होता है अगर ये मेल एंड फीमेल, क्लियर, मेल हैप्लॉइड अगर गैमेट से देखें तो उसमें भी जो क्रोमोसोम्स नंबर है 22 ऑटोसोम्स होते हैं, इसमें भी 22 ऑटोसोम होते हैं. क्लियर है? तो ये 22 ऑटोसोम्स, ये 22 ऑटोसोम्स, ये दोनों क्या होते हैं? फ्यूज़ होते हैं. फ्यूज़ होने पे हमको क्या मिलता है? 44 ऑटोसोम्स का एक क्या मिलता है? चेन मिलता है, या डीएनए गैमेट्स और बोल सकते हैं. तो ये इस तरीके के चेन्स में फिर क्या होता है? अलग अलग इसमें क्या होता है? रिप्लिकेशन होता है, जैसे एक ओल्ड कैरेक्टर और एक न्यू कैरेक्टर फॉर्म करता है, तो फिर 22 ऑटोसोम्स में डिवाइड होता है. क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल एन है और यहाँ पे सिंगल एन है, दोनों मिल गए तो ये डबल एन बना लिए. ठीक है ना? 44 हुआ, डबल एन, तो ये हो गया डिप्लॉइड. हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड. क्लियर हुआ? तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक नॉर्मल है कि हैप्लॉइड हैप्लॉइड जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, देन द डिप्लॉइड 2n पे, जाहिर है डबल नंबर हो गया तो 2n पे क्या करते हैं? एक जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं. यहाँ पे अगर देखें तो सेम वही चीज़ लिखा हुआ है. अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट को, तो दिस मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज विच ईच अदर टू द फॉर्म ऑफ द डिप्लॉइड जायगोट. वही चीज़ है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सिनगैमी. सिनगैमी का फॉर्म मतलब अगर मीनिंग देखें तो सिन का मतलब होता है मैरिज और गैमी का मतलब होता है ईच अदर. ठीक है? तो सिनगैमी. दिस जायगोट डेवलप टू फ्रॉम embryo which grow to from a diploid plant body, but there are some plant are also reported which are able to reproduce without meiosis and the syngamy. इस तरीके के प्रोसेस तो होते हैं रिप्रोडक्शन में, ये बोलना चाह रहा है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. लेकिन कुछ प्लांट रिपोर्ट करते हैं या कुछ ऐसे कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसमें वो रिप्रोड्यूस करते हैं विदाउट मियोसिस एंड सिनगैमी की. उनको सिनगैमी करने की ज़रूरत नहीं है, मियोसिस डिवीज़न की ज़रूरत नहीं होती है. वो डायरेक्टली क्या करते हैं? न्यू कैरेक्टर को रिप्रोड्यूस करते हैं फॉर विद द हेल्प ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस एंड द सिनगैमी इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये डेफिनेशन हो गया. यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हो. फर्स्ट टाइम इसको जो देखा गया, द प्रोसेस ऑफ द एसेक्सुअल इज कॉल्ड द एपोक्समिक्स. तो एपोमिक्सिस का मतलब था विदाउट मियोसिस होने वाले जो फ्यूज़न होते हैं उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं. क्लियर हो गया? इसको सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था, इंट्रोड्यूस करवाया था विंकलर ने 1908 में. क्लियर हो रहा है? और डेफिनेशन इसका पूछता ही है. कैरेक्टर देखते हैं तो कैरेक्टर बहुत सिंपल है. इन दिस रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व द सेल डिवाइडेड बाय द मियोसिस. इन दिस मेथड अगर देखें तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. सेम अभी जो आपने डिफरेंसेस में पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, सेम वही चीज़ कैरेक्टरिस्टिक में भी आप लिख सकते हो. ठीक है? तो अगर टाइप देखें तो टाइप बहुत सिंपल है. बाइनरी फ्यूज़न, जैसे अमीबा के एग्जांपल आपको देके क्वेश्चन पूछ सकता है. मल्टीपल फ्यूज़न में आपको पूछ सकता है हाइड्रा को लेकर, और बाई बडिंग में भी हाइड्रा को लेकर पूछ सकते हैं. बाई स्पोर फॉर्मेशन में भी आपको स्पोर फॉर्मेशन में हम आक का पौधा देखे होंगे जो शंकर भगवान में चढ़ता है, दैट आक का हम प्लांट को ले सकते हैं. बाई एंड एगोमी स्पर्मी भी एक नया है. आपको ये आप पढ़े नहीं हो, इसको हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये हो गया. देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये अलग से पढ़ना है हमको. ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक पे. तो यहाँ तक आप नोट्स बना लीजिए. कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो. ओके बच्चों?